गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपके साथ उदय सर ऑब्जेक्टिव एसएसटी का लेकर मैं प्रतिदिन आ रहा था, तो सभी एक बार जुड़ जाएंगे, देख लेंगे। वीडियो आपके लिए है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी एक दूसरे को सेंड भी करेंगे और एक दूसरे को हेल्प भी करेंगे, हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं एक बार हम लोग अपने वीडियो पर। शहरीकरण एवं शहरी जीवन 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, तो आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, शहरीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? जी हाँ, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ी समस्या है टेक्नीशियन का, देखता हूँ सब ठीक हो जाएगा। मैं तुरंत सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, जी एक का हो जाएगा आपका सही ऑप्शन बी। उसके बाद अब विलंब नहीं होगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। शहरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है? शहरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी होती है? तो ऑप्शन ए औद्योगिकरण से जुड़ी होती है। सब औद्योगिक से जुड़ी होती है, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शहरी जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन सी तेज जीवन शैली। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। शहरी क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? तो उद्योग और सेवा, ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। भारत में शहरीकरण की गति तेज होने का प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिकरण है, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। शहरी जीवन में परिवार का स्वरूप कैसा होता है? तो शहरी जीवन में एकल परिवार देखने को मिलता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। शहरीकरण से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण अधिक पाया जाता है? ध्वनि प्रदूषण, ओके, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। 9 कहता है कि शहरी जीवन में सामाजिक संबंध कैसे होते हैं? तो औपचारिक होते हैं, एक दूसरे से मेलजोल हुआ, बातचीत हुआ, वहीं तक रह गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। शहरीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव क्या है? ऑप्शन सी शिक्षा का प्रसार यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, अधिक देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। शहरी जीवन में समय का महत्व क्यों अधिक है? तो प्रतिस्पर्धा के कारण, यहाँ कंपटीशन चलता है, कौन आगे जाएगा होड़ में, कमाने में, काम करने में, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर। शहरीकरण के ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो जनसंख्या घटती है शहरी जीवन के आधार पर, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। महानगर किसे कहते हैं? बहुत बड़ा शहर को हम महानगर कहते हैं, ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, शहरी जीवन में महिलाओं की भूमिका कैसी होती है? तो सक्रिय होती है, एक्टिव होती है शहरी जीवन में, तो महिलाएं कभी कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई पड़ती है, तो ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। 15, शहरीकरण से झुग्गी झोपड़ी की समस्या क्यों बढ़ती है? तो आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि होती है शहरीकरण में, तो झुग्गी झोपड़ी बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर। शहरी जीवन का नकारात्मक पहलू क्या है? तो शहरी जीवन में अकेलापन होता है, ये महसूस होता है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर कैसा होता है? निम्न होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है, ये तीनों देखने को मिलता है, नहीं सॉरी असमान। 17 का ऑप्शन नंबर डी असमान देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, शहरीकरण से किस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई है? तो शहरीकरण से मिश्रित संस्कृति, वहाँ मिश्रित देखने को मिलता है, सभी जगह के लोग आते हैं, तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चले जाएंगे। उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19, शहरी जीवन में बच्चों की परवरिश कैसी होती है? तो सीमित होती है, यहाँ लिमिटेड में होती है, लिमिट होती है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, शहरीकरण से यातायात कौन सी समस्या बढ़ती है? तो भीड़ बढ़ती है, यहाँ यातायात अधिक होती है, भीड़ बढ़ती है, ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, शहरी जीवन में शिक्षा का स्तर कैसा होता है? तो उच्च होता है, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 22, शहरीकरण से सामाजिक
गतिशीलता कैसी होती है, तो अधिक होती है, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23, शहरी जीवन में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या है, तो सिनेमा या मॉल यहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, शहरीकरण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, इसलिए ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, शहरी जीवन में स्वास्थ्य समस्याएं क्यों बढ़ती है, तो प्रदूषण के कारण यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शहरी समाज किस प्रकार का समाज है, तो यह एक जटिल समाज है, ये कॉम्प्लेक्स समाज है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। आपके स्क्रीन पर 27वां क्वेश्चन, शहरीकरण से आर्थिक विकास कैसे होता है, तो उद्योग से आर्थिक विकास होता है, ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 है जो आपके स्क्रीन पर, शहरी जीवन में अपराध क्यों बढ़ते हैं, गरीबी और असमानता के कारण यहाँ अपराध बढ़ते हैं, ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर, शहरीकरण से कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है, अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, सभी। यहाँ अगर प्रभावित की बात करते हैं तो सभी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, शहरी जीवन में सामाजिक नियंत्रण कैसा होता है, तो आपको कानूनन होता है, यहाँ ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, शहरीकरण से भूमि उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शहरीकरण अगर हो रहा है तो कृषि की भूमि घटती जा रही है, ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32, शहरी जीवन में काम का स्वरूप कैसा होता है, तो विशेषज्ञता पर आधारित होता है, ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शहरीकरण से आवास की क्या समस्या होती है, तो मकानों की कमी होती है, यहाँ ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे शहरीकरण से। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर, शहरी जीवन में शहरी जीवन में रिश्तों की पहचान किस पर आधारित होते हैं, तो काम व पद पर यहाँ रिश्तों की पहचान होते हैं, ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, शहरीकरण से शिक्षा संस्थानों की संख्या कैसे होते हैं, तो शिक्षा संस्थान यहाँ बढ़ती है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, शहरी जीवन में भोजन कैसा होता है, तो शहरी जीवन में भोजन की बात करते हैं तो यहाँ विविध प्रकार के होता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन लोग बना खाते हैं, सारा चीज़ यहाँ अवेलेबल होता है, ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, शहरीकरण से ग्रामीण शहरी अंतर कैसा होता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, यहाँ ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर, शहरी जीवन में तकनीक की भूमिका कैसी होती है, तो ऑप्शन सी महत्वपूर्ण होती है यहाँ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, शहरीकरण से महिलाओं का क्या लाभ मिलता है, तो महिलाओं के यहाँ रोजगार का अवसर मिलता है, ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है, शहरी जीवन में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, भीड़ के कारण, जी हाँ, प्रतियोगिता के कारण ओके, काम में दबाव कारण ओके, उपयुक्त सभी, डी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पर है, शहरी समाज में जीवन की गति कैसी होती है, तो जीवन की गति यहाँ फास्ट होती है, तेज होती है, ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, शहरीकरण से सामाजिक विषमता क्यों बढ़ती है, यहाँ आय में अंतर होती है, कोई अमीर कोई गरीब, कोई छोटा कोई बड़ा, इस प्रकार से ऑप्शन ए के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर है, शहरी जीवन में बच्चों की शिक्षा कैसी होती है, तो शहरी जीवन में बच्चों की जो शिक्षा होती है बेहतर होती है और अवसरवादी होती है, तो ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन 44 आपके स्क्रीन पर है, शहरीकरण से नगर नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ अव्यवस्था रोकने के लिए नगर नियोजन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है, शहरी जीवन में सामाजिक दूरी कैसी होती है, तो यहाँ सामाजिक दूरी अधिक होती है, दूर दूर तक सामाजिक लोग यहाँ नहीं दिखेंगे, अपने काम से मतलब रखते हैं, ऑप्शन बी के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है, शहरीकरण से किस प्रकार का विकास होता है, तो सामाजिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, औद्योगिक विकास होता है, ऑप्शन डी, ये सभी के साथ हम चले जाएंगे, सभी कुछ न कुछ होता है, अधिक औद्योगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पर है, शहरी जीवन में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होती है, तो स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो यहाँ बेहतर होती है गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से, तो ऑप्शन सी के साथ हम चले जाएंगे। आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 48, शहरीकरण से प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अत्यधिक यहाँ दोहन होता है प्रकृति का, ऑप्शन बी के साथ हम लोग चले जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है। शहरी जीवन में मानसिक तनाव क्यों अधिक होता है? क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण, हाँ, कंपटीशन है। अकेलापन, जी हाँ, अकेलापन महसूस होता है। काम के दबाव के कारण, ये भी काम का प्रेशर होता है। उपयुक्त डी, तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग चले जाएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 50, शहरीकरण को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जी हाँ, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बी, सामाजिक संतुलन के लिए। सी, संसाधनों के उचित उपयोग के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त डी, यानी डी के साथ हम चले जाएंगे। मैं उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा करूंगा अपने बच्चे पर कि यह वीडियो आप पूर्ण देखेंगे, फास्ट करके देखेंगे, समय निकाल करके देखेंगे, क्योंकि 2026 में होने वाले बिहार बोर्ड में यहीं से छपने वाला है। तो आप दीजिए उदय सर को इजाज़त। द एंड। थैंक यू।